हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम स्वाति जैन। आज हम एमपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कड़ी में ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी सेक्शंस का है, पेपर 1 यूनिट 5 से। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो नाविक की कार्य प्रणाली एवं उपयोग पर प्रकाश डालिए। इट्स जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन जिसका डिमांड इजीली समझ आ रहा है कि हमें इसकी कार्य प्रणाली लिखना है, इसकी यूजेस लिखने हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस लिखना है, इसका यूजेस लिखना है। ठीक है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करें कि हमारा सारे स्टूडेंट से डिफरेंट आंसर हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे फ्लो में क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन का डिमांड है जस्ट बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है, इसके मुख्य जो आंसर रहेगा, मुख्य भाग, उसमें क्या आएगा, उसमें कार्य प्रणाली आएगी पहले फ्लो के साथ, फिर उसके बाद यूजेस आएंगे। और यूजेस लिखते टाइम हमें ये याद रखना होगा कि बाकी बच्चों से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हमारा प्रेजेंटेशन कैसे हो कि जिससे हमारे अदर बच्चों से अच्छा आंसर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जस्ट शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं कि नाविक क्या है। नाविक इज उपग्रह आधारित क्षेत्रीय नेविगेशनल सैटेलाइट। इट इज़ अ रीजनल, सबसे पहले में एक चीज़ याद रखना है, इट इज़ अ रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको किसने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है। तो ये हमारा स्वीट सा इंट्रोडक्शन हो सकता है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हेडिंग डाल के, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। और इसमें आप नाविक का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसका अदर नेम लिखा है, दैट इज़ IRNS। तो मैंने उसका फुल फॉर्म लिख दिया है कि इट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो जो क्या करता है, हमारे इंडिया की टेरिटरी से अराउंड 1500 किलोमीटर्स तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो वही लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है कि जो IRNS है वो भारत की भौगोलिक सीमा से परे 1500 वर्ग किलोमीटर तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो किसी भी वस्तु की सटीक स्थिति का पता लगाना, उसको उसकी टाइमिंग और नौवहन सेवाएं, नौवहन मीन्स नेविगेशनल सर्विसेज हमको देना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इतना बड़ा भी ना लिख के आप छोटा सा 2 लाइन में भी इसको शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हो और उसका एम डाल के लिख सकते हो। जैसा आपके पास टाइम है उस टाइप से हमको कंटेंट डिलीवर करना रहता है। तो अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज कार्य प्रणाली एंड यूजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्य प्रणाली से। तो कार्य प्रणाली क्या है, जो एक्चुअल में हमारा जीपीएस, तो वो जीपीएस या जो हमारा नाविक है वो एक ट्रायलेट्रेशन प्रोसेस जो होती है, ट्रायलेट्रेशन थ्योरी जो होती है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ट्रायलेट्रेशन थ्योरी क्या होती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रायलेट्रेशन थ्योरी, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अपना लोकेशन पता करना है। तो जब मुझे अपना लोकेशन पता करना है तो मुझे 3 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा, यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा, यहाँ पे भी एक सैटेलाइट होगा। मिनिमम मेरे को 3 ही सैटेलाइट चाहिए रहते हैं जिससे मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लॉन्जिट्यूड और एग्जैक्ट लैटिट्यूड या अपनी अबव सी लेवल से हाइट मेजर कर सके। तो क्या होता है कि यहाँ से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से पता चलेगा मुझे, यहाँ से पता चलेगा सिग्नल्स के थ्रू। तो ये जो तीनों सिग्नल्स है, इन तीनों सिग्नल का हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करके पता लगाएंगे और जो भी आंसर आएगा दैट इज माय लोकेशन पॉइंट। तो इस तरीके से हमको पता चलता है एंड दिस इज द ट्रायलेट्रेशन थ्योरी। तो वही मैंने लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ है अब कि जो ये नाविक है वो ट्रायलेट्रेशन थ्योरी पे काम करता है, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमको 3 उपग्रह की ज़रूरत होती है। इसमें से 7 उपग्रह, मतलब ये जो IRNS का थ्योरी दिया हुआ है कि IRNS में क्या है, हमारे पास टोटल 7 उपग्रह है। उसमें से जो 3 है वो हमारे जियो स्टेशनरी में है एंड रेस्ट 4 कहाँ पे, अपने जियो सिंक्रोनस में है, जो अराउंड 3600 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे स्थित है। तो ये मैंने नॉर्मल बता दिया है कि ये ऐसा ऐसा है। तो अब पूरा प्रोसेस ये है कि जो 3 GPS सैटेलाइट है उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है उसके द्वारा, जो हमारी जैसे ये मैं हूँ रिसीवर और ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना है और उसकी गणना कर ली, उसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, उसका अक्षांश, देशांतर, समुद्र स्तर से दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ओके, तो दिस इज द वर्किंग प्रोसेस। अब इसके बाद हमें डाइवर्स यूजेस देखने हैं। तो यूजेस के लिए हम देखते हैं कि अलग अलग, आप ये मेरा डिवीज़न है, आप स्टेपल के अनुसार भी डिवीज़न कर सकते हो। आप
अदर प्रोसेस से भी डिवीज़न कर सकते हो, जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ लिख सकते हो इसके, आप गवर्नमेंट लेवल पे लिख सकते हो, आप सोसाइटल लेवल पे लिख सकते हो। ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं आंसर राइटिंग के, जिसमें हम डिवीज़न के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ रख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टेपल अप्रोच से डिवीज़न किया हुआ है। तो स्टेपल अप्रोच से आपकी प्रायोरिटी ऊपर नीचे हो सकती है पॉइंट्स की। मेरा प्रायोरिटी मैंने अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका जो यूज़ किया जा सकता है वो सैन्य सेवाओं में, मतलब आर्मी फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस अपना कैसे यूज करेंगी। तो क्या होता है, जब हम युद्ध लड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास इतने सारे मशीनरीज होते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका हमें लोकेशन पता लगाना रहता है, वो कहाँ पे है, कैसे वर्किंग कर रहा है। उसके लिए हम आईआरएनएस का यूज़ कर रहे हैं। क्यों आईआरएनएस का यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम जीपीएस का यूज़ करते थे तो उससे हमारी सोवेनिटी को खतरा हो रहा था। तो उसी कारण इंडिया ने सोचा था कि हम आईआरएनएस का डेवलपमेंट करें, हम खुद का नेविगेशन सैटेलाइट डेवलप करें। तो उस कंटेक्स्ट में हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। यहाँ पे सैन्य वालों की निगरानी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब सेकंड सेक्टर देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जो लिख रखा है, इसके अलावा आप अपने तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हो। लाइक आप प्राइमरी सेक्टर लिख सकते हो, सेकेंडरी सेक्टर लिख सकते हो एंड टर्सरी सेक्टर लिख सकते हो। मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है, तीनों सेक्टर में डिवाइड ना करके। तो मैंने मेंशन क्या किया है कि जो मौसम पूर्वानुमान है उसको लगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी सॉइल क्वालिटी है उसका हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। उसका जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि मौसम पूर्वानुमान का अनुमान लगा के। अब मौसम पूर्वानुमान क्यों लगाएगा, जो हमारा आईएमडी वगैरह है वो सब हमारे मौसम पूर्वानुमान लगाने में हेल्प करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि मौसम पूर्वानुमान लगा के मृदा उर्वरकता मानचित्रण, फसल पैटर्न में सहायता। और सेकंड पॉइंट मैंने सर्विस सेक्टर वाला इंक्लूड किया है कि बैंकिंग प्रणाली जो होता है उसमें हम जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा जीपीएस का रोल होता है। अब प्रशासनिक सेवाओं में जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो तो आपको उस फील्ड में भी कैसे आप अपने जीपीएस का यूज़ कर सकते हो ये पता होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे अभी हमारा कोविड का एरा था, कोविड के टाइम पे हमने लोकेशन ट्रैकिंग में और अदर चीज़ों में, अदर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे हम जीपीएस का यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें हर एक पॉइंट्स के साथ देना है। इफ़ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो हमें हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल को इंक्लूड करना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है ना कि एग्जामिनर को कि हम सतही बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, हम इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हम ऐसे इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि किसी भी योजना का क्रियान्वयन, मतलब इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, उस स्कीम्स के जो लूप होल है उन लूप होल को चेक करने के लिए भी हम इस स्कीम का यूज़ कर सकते हैं, इस जीपीएस या आईआरएनएस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम किसी एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो योजना क्रियान्वयन में, जैसे हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टैंक होते हैं वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है वहाँ का वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो टैंक है, वाटर टैंक, उसकी जियो टैगिंग करती है और उसके संरक्षण के लिए जो प्रोसेस चल रही है, जो प्रयास चल रहे हैं, उसको उन्होंने निगरानी रखने के लिए ये काम किया है जियो टैगिंग का। अब हम एनवायरनमेंट सेक्टर में कैसे देख सकते हैं, एनवायरनमेंट सेक्टर में भी हमारे पास तीन प्रोसेस डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको डिवीजन करना है तो आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, सूखा एंड ये सब जो बरसात, वर्षा और हैवी रेनफॉल, अपना ऐसे अदर चीज़ें जितनी भी हैं, नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर, ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर फ्लोरा फाउना फिर डिजास्टर, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एनवायरनमेंट में कैसे डिवाइड करना है। अभी मैंने ये डिवाइड किया, वो मैंने अपना ईजी करने के लिए अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला प्रोसेस होता है उसके साइकिल से अपने पॉइंट्स कैरी ऑन कर लिए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में वही बोला कि मैंने आपदा प्रबंधन में मैं इसका यूज कर सकती हूँ, आपदा के समय भी मैं इसका यूज कर सकती हूँ, राहत पुनर्वास इन सब में हम लोकेशन का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि किस जगह पे कम वल्नरेबिलिटी है, कौन सी जगह कम सुवेद है, कौन सी जगह ज़्यादा सुवेद है। तो उस अकॉर्डिंग हम जितने भी रिहेबिटेट कर सकते हैं पीपल को कि आराम से वो रहे। फिर उसके बाद मैंने इसमें थर्ड पॉइंट जो दिया है वो दिया है कि जो सुवेद प्रजाति है, मतलब जो भी जितने भी हमारी वल्नरेबल स्पीसीज हैं उनके हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं आईआरएनएस। कैसे, अभी एक गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा वन हॉर्न राइनो है वो पोचिंग का शिकार हो रहे थे, मतलब वो पोचिंग
हो रही थी उनकी, मतलब उनका शिकार हो रहा था। तो इसके कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो वन हॉर्न राइनो है उसके सींग पे इन्होंने जियो टैगिंग कर दी है, जिससे पता चले कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का इशू कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे हम इनको बचा सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रियल रियल एग्जाम्पल जो आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। फिर इसके बाद हम इसका साइंस सेक्टर में यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसका साइंस सेक्टर में यूज़ करने के लिए हम ऑटोमोबाइल ट्रैकिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल तकनीकी में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 एंड 10 11 12 पॉइंट हो गए हैं इसमें हमारे यूजेस में। तो एग्जामिनर को मिनिमम 10 पॉइंट्स तो देना ही है जब 10 मार्क का क्वेश्चन हो। तो अब इसके बाद हम कंक्लूड करते हैं, मे भी ये कंक्लूजन से बेहतर कंक्लूजन आप लिख सकते हो। तो फिर अभी मैंने जो लिखा है मैं वो बताती हूँ कि चूंकि नाविक में जीपीएस की तरह सटीक जानकारी प्रदान करने में कुछ खामियां हैं, अतः सरकार को इस दिशा में प्रोत्साहन प्रदान कर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। एंड यदि आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ इस सीरीज़ को। प्लीज़ यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे को इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। थैंक यू।